आपको क्या लगता है वो कौन सा हिस्सा है जिस पे आपके पूरे शरीर की हेल्थ निर्भर करती है? लिवर, किडनी, लंग्स? नहीं, वो हिस्सा है आपकी इंटेस्टाइन्स यानी आंतें। जब तक आपकी इंटेस्टाइन साफ नहीं तब तक बाकी कोई अंग अपना काम ढंग से कर ही नहीं सकता। मगर मैं तो रोज 2 बार बाथरूम जाती हूँ, मेरे इंटेस्टाइन्स तो साफ ही होगी ना। नहीं, रोज 2 बार बाथरूम जाने के बावजूद भी आपकी आंतों में बहुत सारी गंदगी, बहुत सारा कचरा जमा पड़ा हो सकता है। आप पूछेंगे ये गंदगी आती कहाँ से है? जब आप कुछ ऐसा खाना खाते हैं या ऐसा तो ये सब अंदर जाके अटक जाता है, चिपक जाता है और अंदर बैठे बैठे बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म देता है। तो इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी डिटॉक्स टेक्निक के बारे में बताएंगे जो सदियों से चली आ रही है, जो हमारी यौगिक संस्कृति का हिस्सा है, और ये है एनेमा। रुकिए, मुझे पता है अभी आप क्या सोच रहे होंगे। एनेमा तो बिल्कुल सेफ नहीं होता, इसमें तो दर्द होता होगा, अरे ये तो अननेचुरल है। मैंने भी जब इसके बारे में पहली बार सीखा था मुझे भी यही सब लगा था, लेकिन फिर मैंने सीखा कि अगर सही तरीके से लिया जाए तो ये 100% सेफ है। अनसेफ तो ये है कि हम वो सारी गंदगी अपने अंदर इतने सालों तक रखते हैं। घर, ऑफिस, मॉल, पार्क, हर जगह इस गंदगी को अपने साथ लेके घूमते रहते हैं। तो चाहे आज आपको कोई बीमारी है या आप एकदम हेल्दी हो, चाहे आप यंग हो या ओल्ड, चाहे आप मोटे हो या पतले, ये एनेमा सभी के लिए फ़ायदेमंद है। तो इस वीडियो में आप एनेमा के बारे में सब कुछ सीखेंगे। इसको कैसे लेना है, कब लेना है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये कौन सी कंडीशंस में नहीं लेना चाहिए। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। एनेमा की विधि समझने से पहले आइए समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है। क्या आपने कभी डॉक्टर नॉर्मन वॉकर के बारे में सुना है? ये चार्ट डॉक्टर नॉर्मन वॉकर ने 50 साल की रिसर्च के बाद, हज़ारों लोगों की बीमारियों को ठीक करने के बाद अपनी किताब में पब्लिश किया था। इस चार्ट को देखिए कैसे आपकी इंटेस्टाइन का हर एक हिस्सा किसी न किसी बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है। जहाँ गंदगी जमने लगती है उसी बॉडी पार्ट में बीमारी पैदा होती है। तो जब भी आप वो चीज़ें खाते हैं जो माँ प्रकृति से सीधा सीधा नहीं मिलती, उनको पचाना यानी डाइजेस्ट करना और फिर बाहर निकालना बॉडी के लिए बहुत मेहनत का काम होता है। शरीर मेहनत करके निकाल ही रहा होता है, लेकिन हम ऊपर से और डाल देते हैं, तो ये सब चीज़ें शरीर से कभी पूरी तरह बाहर निकल ही नहीं पाती, अंदर आंतों में जमने लगती है। और जैसे जैसे हम इन्हें खाते रहते हैं, आंतों के अंदर और गंदगी चिपकती रहती है। क्या आपको पता है 80% बीमारियों का जन्म आपकी इंटेस्टाइन में होता है। अब वो चाहे कफ हो या कैंसर, वो पैदा तो यहीं होती है, क्योंकि जो भी गंदगी आंतों पर चिपकी होती है, आंतें उसको अपने अंदर खींच लेती हैं और खून के जरिए शरीर के हर दूसरे अंग तक पहुंचाती है। यही नहीं, जब तक ये साफ नहीं तब तक ये कभी साफ हो ही नहीं सकता। जब तक इंटेस्टाइन में गंदगी पड़ी है तब तक हमेशा आलस, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, टेंशन का अनुभव होता ही रहेगा, क्योंकि इसका और इसका बहुत गहरा रिश्ता है। एनेमा की विधि पर बढ़ने से पहले एक और बात, ये कोई नई चीज़ नहीं है। इस डिटॉक्स टेक्निक के बारे में हमारी हठ योगा प्रदीपिका में जल बस्ती के नाम से हजारों साल पहले बताया गया था। तो आइए देखते हैं ये एनेमा लेते कैसे हैं। आपको एक एनेमा किट की ज़रूरत पड़ेगी और आपके लिए इजी करने के लिए हमने इसे अपने वेबसाइट पर भी अवेलेबल किया है। सबसे पहले एनेमा पॉट को 2-3 बार धो लें, फिर उसमें करीब 300 से 500 ml पानी भर लें। हालांकि एनेमा पॉट इससे ज़्यादा पानी ले सकता है, आप 500 ml से ज़्यादा पानी ना डालें। शरीर पे थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं डालना। यदि आप पहली बार ले रहे हैं तो 300 ml से शुरू करिए। याद रहे कि पानी का तापमान रूम टेम्परेचर जितना हो, मतलब ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा। आप बेफिक्र होकर नल का पानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नल का पानी यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो पीने वाला पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप पाइप की टिप पे थोड़ा तेल लगा लीजिए। आप नारियल का तेल या कोई भी दूसरा तेल लगा सकते हैं। कोई केमिकल वाली क्रीम ना लगाएं। तेल लगाने से पाइप ल्यूब्रिकेट हो जाता है और अंदर आसानी से इंसर्ट हो पाता है। फिर अपने एनेमा पॉट को किसी भी ऊंची चीज़ पर रख दें, जैसे कि कोई शेल्फ।
बस आपकी कमर से ऊंचा होना चाहिए। वैसे तो एनेमा लेने के लिए सबसे अच्छी जगह है आपका बाथरूम, लेकिन अगर आपका बाथरूम छोटा है तो आप इसे अपने बेडरूम में भी ले सकते हैं। नीचे कोई मैट या टॉवल बिछा लीजिए और फिर घुटनों के बल कुछ इस तरह लेट जाइए। फिर पाइप को अपने रेक्टम में 2 इंच इंसर्ट कर लीजिए। चिंता ना करें, इसमें बिल्कुल दर्द नहीं होता, सच में। पाइप को एक हाथ से पकड़े रखें ताकि वो गिरे ना। आपके पाइप पर एक ऐसा स्विच लगा होगा, इसको ऑन कर दें। ऑन करते ही पानी का फ्लो शुरू हो जाएगा। अगर पानी अंदर ना जाए तो पाइप को थोड़ा आगे पीछे करके एडजस्ट कर लें। पानी एनेमा पॉट से आपकी इंटेस्टाइन्स में ट्रांसफ़र होगा। इसमें करीब 1 मिनट लगता है। पॉट खाली होने पर अपने पाइप को निकाल दें और पानी को करीब 5-7 मिनट तक अंदर होल्ड करें। कुछ मिनट आप इसी पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं और कुछ मिनटों के लिए उठकर थोड़ी वॉक करें। वॉक करते समय अपना हाथ थोड़ा ठंडे पानी में गीला कर लीजिए और उसे अपने पेट पे मसाज कीजिए, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मसाज करने से अंदर पड़ी गंदगी अपनी जगह छोड़ने लगती है। पानी को 5-7 मिनट अंदर होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। ये वो समय है जब पानी अंदर जाकर अपना काम कर रहा होता है, पुरानी से पुरानी गंदगी को बाहर निकाल रहा होता है। अगर आप 5 मिनट भी होल्ड नहीं कर पाते तो अगले दिन क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें, 150 ml से शुरुआत करें। पानी ज़्यादा लेने से फ़ायदा नहीं होता, बल्कि पानी को अच्छे से करीब 5-7 मिनट अंदर होल्ड करने से फ़ायदा होता है। जब आपको बाथरूम जाने का प्रेशर आए तो आप बाथरूम जाएं और आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि अंदर कितनी गंदगी, कितने टॉक्सिन्स पड़े हुए थे। अगर आप एक पूरे दिन के उपवास के बाद एनेमा लेंगे तो उसका और असर अच्छा आएगा। आप देखेंगे कि एनेमा के बाद बहुत डार्क कलर का वेस्ट निकलेगा, जिसका मतलब कि वो बहुत पुरानी गंदगी है। एनेमा के पूरे प्रोसेस को करने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और इसे करना बहुत ही आसान है। तो इसे टाइम नहीं है बोलकर टाल मत देना, क्योंकि अगर आपकी इंटेस्टाइन साफ नहीं होगी तो आपको अपना हर काम करने में आलस आएगा। आप जीवन में कुछ भी चीज़ फुर्ती से कर ही नहीं पाएंगे। तो क्यों ना अपने 10 मिनट निकाल कर उस गंदगी को बाहर निकाला जाए। एनेमा कितने समय तक लेना है ये आपकी हेल्थ पर डिपेंड करता है। प्लीज़ अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम यानी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, पीसीओडी, कॉन्स्टिपेशन, माइग्रेन या कोई भी ऐसी दूसरी बीमारी, तो आप इसको 21 दिन तक रोज़ लें। 21 दिन के बाद इसको छोड़ दें। इसको कभी अपनी आदत नहीं बनाना। 21 दिन के बाद इसको सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ले, जब भी आपको थोड़ी भी ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन या गैस या हेडेक महसूस हो। ये याद रखें कि ये 21 दिन का समय आपके शरीर के लिए एक डीप क्लीनिंग का टाइम है। तो इन दिनों आप अपने भोजन पे भी ज़्यादा ध्यान दें। ज़्यादा से ज़्यादा फल, सब्जियाँ, जूसेस लें और पैकेट बंद, बॉटल बंद, टिन बंद खाना, नॉन वेज बिल्कुल बंद कर दें। अब अगर आप एकदम स्वस्थ हैं, आपको कोई भी बीमारी नहीं है, तब भी एनेमा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसे में आप इसको 7 दिन तक रोज़ लें, फिर दूसरे हफ्ते हर ऑल्टरनेट दिन लें और तीसरे हफ्ते सिर्फ 2 बार लें और 3 हफ्तों के बाद सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर लें। जो भी प्लान आप फॉलो करें, आप देखेंगे कि जब आपकी इंटेस्टाइन्स क्लीन होगी तो आपकी एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी। आपको दिन के बीच आलस या नींद आनी भी बंद हो जाएगी। आपकी स्किन साफ दिखने लगेगी। वेट ज़्यादा है तो वो कम हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम है, आप देखेंगे उसमें भी इम्प्रूवमेंट आने लगेगी। आंतों को साफ रखना ये एक ऐसा सच है जो ना डॉक्टर्स, ना कोई दवाई बनाने वाली कंपनी, ना एडवर्टिजमेंट्स, कोई आपको इस सच के बारे में नहीं बताता, क्योंकि ये सच बताने में किसी का प्रॉफिट नहीं है सिवाय आपके। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी एनेमा का फ़ायदा ना उठाएं। कभी ऐसा मत सोचे अरे चलो जो खाना है खा लेते हैं, एनेमा से निकाल देंगे। नहीं, एनेमा सिर्फ तब काम करेगा जब आपका भोजन भी अच्छा होगा, जब भोजन सात्विक होगा। अगर आप ऊपर से रोज़ गंदगी डालते रहेंगे तो एनेमा ले लेके कोई फ़ायदा नहीं। तो एनेमा के साथ हमारी हिंदी नॉलेज प्लेलिस्ट की वीडियोस भी फॉलो करें, जिसमें हमने बाकी स्टेप्स बताए हैं। एक और क्वेश्चन जो अक्सर आप में से कुछ लोग पूछते हैं वो ये कि एनेमा दिन के किस समय लेना चाहिए। बेस्ट है इसको खाली पेट सुबह के टाइम लेना।
सुबह हमारी बॉडी क्लेंजिंग मोड यानी सफाई के मोड में होती है। सुबह के टाइम यदि आपको नेचुरल मोशन होता है, अपने आप पेट साफ हो जाता है, तो उसके बाद एनेमा लें। और यदि आपका पेट साफ नहीं हो रहा तो फिर भी आप एनेमा ले सकते हैं। अगर किसी भी वजह से आप इसको सुबह नहीं ले सकते तो आप दिन के किसी भी समय ले सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा एनेमा और खाने के बीच 2 घंटे का गैप रखना होगा। अगर आप एनेमा को डबल इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो एनेमा से पहले वेट पैक यानी ठंडी पट्टी लगाएं, जिसके बारे में हमने आपको अपनी दूसरी वीडियोस में बताया है। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को अभी भी शायद लग रहा हो ये तो हमसे कभी नहीं हो पाएगा। जब मैंने इसके बारे में पहली बार सीखा था तो मुझे भी यही लगा था, एनेमा ये तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे इसकी क्या ज़रूरत। लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, सिर्फ एक बार ये करने के बाद ये एकदम नॉर्मल लगने लगेगा। जैसे हम रोज़ दांत ब्रश करते हैं, हम ये तो नहीं सोचते ना, छी मैं नहीं दांत ब्रश करूँगी क्योंकि वो इतने गंदे हैं। तो हम अपनी इंटेस्टाइन्स के लिए ऐसा क्यों सोचें। आइए अब कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के जवाब डिस्कस करते हैं। पहला, क्या हम पानी में कुछ मिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आजकल कॉफ़ी एनेमा बहुत फेमस है, लेकिन हम आपको नहीं रेकमेंड करते। आपको पानी में कुछ नहीं मिलाना, कोई नमक नहीं, कोई कॉफ़ी नहीं, कोई साबुन नहीं। और एनेमा भी वो यूज़ करें जो ऐसा दिखता हो। आजकल केमिस्ट पर साबुन और ग्लिसरीन वाले एनेमा मिलने लगे हैं, वो बिल्कुल ना यूज़ करें। दूसरा, क्या मुझे एनेमा की आदत तो नहीं लग जाएगी? नहीं, जैसे हमने बताया अगर आप वैसे ही फॉलो करेंगे तो आदत नहीं लगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये सिर्फ 21 दिन तक रोज़ लेना है। 21 दिन में अंदर से आंतें काफ़ी साफ़ हो जाती है। फिर जैसे कि हमने आपको पहले बताया, इसको छोड़ दें और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर लें। ऐसे फॉलो करेंगे तो आदत बिल्कुल नहीं लगेगी। आदत उन चीज़ों की लगती है जो हम ऊपर से लेते हैं, लैक्सेटिव्स, पर्गेटिव्स और अलग अलग चूरन। तीसरा सवाल, क्या एनेमा लेने से जो मेरी इंटेस्टाइन्स में अच्छे बैक्टीरिया हैं वो तो नहीं चले जाएंगे? आप सोचिए कि जब हम ऐसा खाना खाते हैं तो आंतों के अंदर गंदगी की मोटी मोटी परतें चिपक जाती हैं। गंदी आंतों में अच्छे कीटाणु कैसे पैदा हो सकते हैं? आप ही बताइए। लेकिन जब एनेमा के थ्रू आप आंतों को साफ करेंगे तभी तो उसमें अच्छे बैक्टीरिया आ पाएंगे। अगला सवाल, क्या ये एनेमा अननेचुरल नहीं है? हम मानते हैं कि ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, हम पूरी तरह मानते हैं। लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो हम खाते आए हैं क्या वो नेचुरल है? जब हमारा खाना ही नेचुरल नहीं तो जब हम उसको साफ करने के लिए बाहर से किसी चीज़ की मदद ले रहे हैं तो इतनी हिचकिचाहट क्यों? और हम डाल क्या रहे हैं? सिर्फ पानी, सादा पानी। अगला सवाल, क्या बच्चे भी एनेमा ले सकते हैं? 10 साल से बड़े बच्चे ये वाला एनेमा आसानी से ले सकते हैं। उनके लिए आप थोड़ा कम पानी इस्तेमाल करें, 300 ml से ज़्यादा नहीं। 10 साल से छोटे बच्चे भी ले सकते हैं, लेकिन उनको एक एक्सपर्ट की सुपरविजन में लेना चाहिए। अगला सवाल, क्या प्रेगनेंसी में इसको ले सकते हैं? प्रेगनेंसी में हम इसको लेना नहीं रेकमेंड करते। क्या पीरियड्स के दौरान इसको लिया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल, पीरियड्स के दौरान ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आखिरी सवाल, क्या हम इसे पाइल्स, हेमरॉइड्स, फिशर्स और फिस्टुला की प्रॉब्लम में भी ले सकते हैं? इन सिचुएशंस में हम एनेमा नहीं रेकमेंड करते, क्योंकि इन सिचुएशंस में स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और थोड़ी भी इंटरफेरेंस से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में आप एनेमा ना लें और बाकी सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करें। अगर आप सात्विक लाइफस्टाइल के बारे में और गहराई में सीखना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप ज़रूर अटेंड करें। रजिस्टर करने के लिए यहाँ क्लिक करें और हमारी और वीडियोस देखते रहने के लिए यहाँ क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे जल्द वापस मिलेंगे।